Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome to Pass Education System, largest online institute in Pakistan for your online and test preparations. This is me, Taimur. I hope you all are doing well. Dear students, as you know कि जीके यूनिवर्सिटी पाकिस्तान का सबसे बड़ा स्कॉलरशिप प्रोवाइड करता है कि अगर आप इसके टॉप 20 मेरिट पोजीशंस में आ जाओ तो जीके यूनिवर्सिटी आपको जो एकेडमिक फ़ी होती है वो बिल्कुल 100% उस पर स्कॉलरशिप प्रोवाइड कर देता है, यानी आपके लिए कोई फ़ी नहीं होती है। आपके जो उधर अपना जो एक्सपेंसेस होते हैं वही आप लोग करोगे, या आपकी स्टेशनरी वगैरह होती है वही आपके पास मतलब उसके एक्सपेंसेस होंगे। जो ट्यूशन फ़ी वगैरह होती है, जो आपकी एडमिशन फ़ी वगैरह होती है, आपको फुल उस पर स्कॉलरशिप लग जाता है। तो बच्चों, जीके यूनिवर्सिटी पाकिस्तान की नंबर 1 यूनिवर्सिटीज़ में से एक है। अगर आप इंजीनियरिंग के लिए, अगर आप लोग कंप्यूटिंग के लिए जाना चाहते हो तो जीके आपके पास पाकिस्तान में बेहतरीन ऑप्शन है। जीके एक ऐसी यूनिवर्सिटी है जिसको बच्चे नस्ट से भी ज़्यादा अच्छा प्रेफर करते हैं। मैंने कई ऐसे बच्चे देखे हैं जिनका नस्ट में भी एडमिशन हुआ, जीके के अंदर भी हुआ है, और उन्होंने जीके को प्रेफर किया। भाई इट्स अप टू स्टूडेंट कि आप बच्चों के ऊपर होता है, लेकिन मैंने जीके के अंदर वो चीज़ देखी है कि नस्ट के साथ एक ऑप्शन है जीके का, यानी सवाबी के अंदर है ना, तो नस्ट वर्सेस जीके, कई बच्चों ने जीके को चूज़ किया हुआ है। नो डाउट नस्ट पाकिस्तान की नंबर 1 यूनिवर्सिटी है, उसकी डिपार्टमेंटल रैंकिंग भी पहले नंबर पे, वैसे भी नस्ट पूरे पाकिस्तान के पहले नंबर पे यूनिवर्सिटी है। लेकिन इस चीज़ के साथ साथ आप जीके की इंपॉर्टेंस को, उसकी वैल्यू को अंडर एस्टिमेट नहीं कर सकते हो। जीके पाकिस्तान के टॉप 9 यूनिवर्सिटीज़ में से एक है जहां इंजीनियरिंग कंप्यूटिंग का नाम आता है। कंप्यूटिंग तो बाद में सेचुरेट हुई ना, यूईटी के अंदर भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ गई, डाटा साइंस का डिपार्टमेंट आ गया। इस तरह आप लोगों के पास जो ये जीके है इसमें भी ऐसी होगी सेचुरेशन, एनईडी जो कराची में है उसमें भी ऐसी हो गया, मेहरान के अंदर भी कंप्यूटिंग। तो ये कंप्यूटिंग डिपार्टमेंट कहीं ना कहीं बाद में आए। ये 100 साल पुरानी, 50 साल पुरानी यूनिवर्सिटीज़ हैं। यूईटी होगी, प्यास होगी, जीके होगी, तो ये बेहतरीन यूनिवर्सिटीज़ हैं, इनको कंसिडर करना चाहिए। तो आज की इस वीडियो में आप तमाम बच्चों को जीके के जो एडमिशन टेस्ट होता है जो कि 6 से 10 जुलाई हो रहा है, उसके लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बताऊंगा। इन टॉपिक्स को अच्छे से पढ़ लो, और अगर एक डिटेल और स्केड्यूल में तैयारी करनी है, हमारा ये ऊपर दिया गया नंबर है, इस पर रब्ता करो, हमारे बैच का हिस्सा बन जाओ। मज़े की बात है, आपको इस तरह की तैयारी करवाएंगे कि आपका स्कॉलरशिप लगेगा। क्या हमारे बच्चों का स्कॉलरशिप लगता है? हर साल टॉप 20 पोजीशंस में मैक्सिमम बच्चा होता ही पास एजुकेशन सिस्टम का है, और उन तमाम बच्चों के रिव्यूज़ भी मौजूद हैं, सक्सेस स्टोरीज में जाके देख सकते हो। जीके में अल्हम्दुलिल्लाह आप जीके में कभी जाना हो तो जीके में हर कैंपस, जो हर डिपार्टमेंट है उसमें आप जाओगे ना तो हमारे स्टूडेंट नजर आएंगे। जीके का एक कैंपस स्वाबी के अंदर मौजूद है, उसके किसी डिपार्टमेंट में जाओगे आपको मैक्सिमम जो बच्चे हैं वो पासियंस ही नजर आएंगे। बच्चों यहाँ पे बात कर लेते हैं कि जीके का जो हमारे पास इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं वो क्या क्या होंगे, उनके ऊपर बात कर लेते हैं। अगर एक स्केड्यूल में तैयारी करनी है, अभी इस नंबर को नोट कर लो और हमारे बैच के हिस्सा बन जाओ। जीके के साथ साथ फास्ट की भी तैयारी हो जाएगी, फास्ट, जीके, कॉम, सेट्स, एयर, इन तमाम की तैयारी हो जाएगी। तो यहाँ पे हम बात कर लेते हैं सबसे पहले हम बात कर लेते हैं एडवांस मैथ की। तो याद रखिए बच्चों, हमारे पास जो जीके का टेस्ट पैटर्न है उसको भी बता दूं, कई बच्चों को शायद वो भी नहीं पता होगा। तो प्यारे बच्चों, जीके का जो टेस्ट पैटर्न है वो नस्ट के कंप्यूटिंग इंजीनियरिंग की तरह का है। जीके में आपके पास एडवांस मैथ आएगी, एडवांस मैथ का पोर्शन आएगा, आपके पास एडवांस फिजिक्स, यानी बेसिक फिजिक्स नहीं होगी मैट्रिक वाली, एडवांस फिजिक्स, और आप तमाम बच्चों के पास इंग्लिश का पोर्शन होगा। ठीक है, और ये तीनों जो सब्जेक्ट्स होंगे ना ये आपके पेपर में होंगे। लेकिन एक चीज़ है, जो बायोलॉजी वाला बच्चा वो जीके में कंप्यूटिंग इंजीनियरिंग में नहीं जा सकता, उसको ऐड मैथ देना पड़ेगा। जैसे फास्ट में होता है ना, वैसे ही प्रोसीजर जीके के लिए यूनिटी ऑफर करता है कि मेडिकल का बच्चा विदाउट ऐड मैथ कंप्यूटिंग में जा सकता है। नस्ट भी ऑफर यही चीज़ करता है, बायोलॉजी का बच्चा, मेडिकल का बच्चा विदाउट ऐड मैथ जा सकता है। ये बात कॉमसर्ट्स भी ऑफर करती है, लेकिन जीके और फास्ट अभी तक ये चीज़ को अनाउंस नहीं कर रहे। ठीक है, ओके, कर देना चाहिए, मेडिकल का बच्चा बेचारा कंप्यूटिंग में तो ले सके ना। खैर, यहाँ पे हम बात कर लेते हैं एडवांस मैथ। तो एडवांस मैथ में जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपके पास आएगा वो कोनिक्स है। कोनिक्स को अच्छे से पढ़ के जाना आप लोगों ने। इसके अलावा एनालिटिकल ज्योमेट्री, और इसका टेस्ट भी हार्ड होता है क्योंकि आपके लिए इतना आसान नहीं होगा। ठीक है ना, इसको पहले माइंड बना के जाना है। इसके अलावा ट्रिग्नोमेट्री, तो ये सारे के सारे टॉपिक्स को अच्छे से नोट कर लो। ठीक है, कोनिक्स हो गया, एनालिटिकल ज्योमेट्री है, ट्रिग्नोमेट्री के ऊपर हो गया, और इसके अलावा तीसरे नंबर पे आपके पास आएगा सीक्वेंस एंड सीरीज। इसके अलावा आपके पास कॉम्बिनेशन परमुटेशन है। तो ये जो टॉपिक सबसे पहले लिख रहा हूं ना, इनको तो अच्छे तरीके से कवर अप कीजिए। कॉम्बिनेशंस है एंड परमुटेशन,
कॉम्बिनेशंस एंड परमुटेशंस। ओके, इसके अलावा आपके पास मैट्रिसेस वाला और क्वाड्रेटिक इक्वेशन और उसके रूट्स के रिलेटेड। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में भी कौन सा मैं बता देता हूँ। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जो रूट्स वाला टॉपिक है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, और इक्वेशंस को निकालना, इक्वेशंस की फॉर्मेशन, सम ऑफ रूट्स, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, फिर एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी इक्वल टू 0 वो वाले। अच्छा जी, इसके अलावा आप तमाम बच्चों के पास यहाँ पे ये वाले टॉपिक्स हो गए। इसके अलावा आप तमाम बच्चों के पास है डिफ्रेंशिएशन, जो डिफ्रेंशिएशन और आपके पास इंटीग्रेशन, यानी डेरिवेटिव और इंटीग्रेशन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा आपके पास लिमिट्स वाले क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट हैं। इसके अलावा आपके पास जो कॉम्प्लेक्स नंबर है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये वो टॉपिक्स हैं जिनको आपको पढ़ के जाना है, कवर अप करके जाना है। अगर मैं बात करूं, यानी इसका आप लोग स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, इसको आप लोग नोट कर सकते हो यहाँ पे, इतना काफ़ी है ये वाला। ठीक है, आई होप कि दैट इज़ रीडेबल। ओके, अच्छा जी, अब हम मूव करते हैं किसकी तरफ, फिजिक्स की तरफ। अब फिजिक्स के पोर्शन की बात करें तो बच्चों फिजिक्स में हमारे पास एडवांस पोर्शन है। फिजिक्स के अंदर सबसे पहले मैं यहाँ पे बात करूँगा वर्क के रिलेटेड, ठीक है, और एनर्जी। उसके अलावा मोमेंटम के टॉपिक्स, मोमेंटम के जितने भी कंसर्न्स होते हैं, मोमेंटम का रिलेशंस वगैरह फॉर एग्जांपल, ठीक है। और इसके अलावा आपके पास वो बहुत इंपॉर्टेंट है सर्कुलर मोशन वाला, सर्कुलर मोशन, वो टॉपिक अच्छे से पढ़ के जाओ, सारा ही पढ़ के जाना। ये कुछ ऐसे हाईलाइटेड हैं जो पास्ट ईयर में जिनमें से पूछा गया। इसके अलावा SHM फेवरेट टॉपिक्स में से एक है, वेव्स वाला फेवरेट टॉपिक्स में से एक है, जो YDSC यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट है फेवरेट में से एक है, और आपके पास वो जो लास्ट टॉपिक है हीट एंड थर्मोडाइनमिक्स, हीट एंड थर्मोडाइनमिक्स। अगर आपका एक ऐसा बोर्ड है, आप फेडरल बोर्ड के हो, आप A लेवल के हो, अगर आपने ये टॉपिक्स नहीं पढ़े हुए तो PTB से पढ़ सकते हो, हमारे बैच में आ जाओगे तो सारा कुछ पढ़ाया जाएगा आपको डिटेल में। अच्छा जी, इसके बाद आपके पास आ जाते हैं वेक्टर्स वाला, वन ऑफ द फेवरेट टॉपिक है। यानी इसमें जो SHM वेव्स है, इसके अंदर जो हमारे पास वर्क, मोमेंटम, वर्क एनर्जी है, वेक्टर्स है, ये बड़े इंपॉर्टेंट है। वेक्टर्स एंड इक्विलिब्रियम, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसके अलावा आपके पास यहाँ पे आ जाता है सेकेंड ईयर के अंदर से मैग्नेटिक फील्ड वाला, मैग्नेटिक फील्ड। इसके अलावा करंट इलेक्ट्रिसिटी, करंट इलेक्ट्रिसिटी। इसके अलावा न्यूक्लियर फिजिक्स, न्यूक्लियर फिजिक्स, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसके अलावा आपके पास नेक्स्ट वन इज that one is physics of solids, फिर एक्सरे वाला टॉपिक, फिर लेज़र वाला टॉपिक। तो ये बड़े इंपॉर्टेंट है बच्चों, इनको अच्छे से करके जाना है। फिर आपके पास हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। भाई मैं कैसे कह दूं ये 4 टॉपिक है, करके चले जाओ। 4 टॉपिक में से 4 MCQs आएंगे, बाद में बोलोगे सर वो 4 टॉपिक बताए थे उसमें 4 आ गए, लेकिन दैट इज नॉट द कंप्लीट वे, दैट इज नॉट द प्रॉपर वे टू क्लियर जीके टेस्ट। तो ये प्रॉपर वे थोड़ी ना होता है ये 4-5 मैं सभी बताऊंगा ना जो इंपॉर्टेंट है, बल्कि इसके अलावा भी बताऊंगा जो बचते हैं वो भी करके जाना, लेकिन इनके ऊपर ध्यान ज्यादा देना है। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम, दैट वन इज वेरी मच इंपॉर्टेंट, गॉट इट। अच्छा जी, इसके अलावा बच्चों आ जाओ इंग्लिश के ऊपर। अब इंग्लिश में तो सीधी सी बात है वोकैबलरी, वोकैब आपके पास, ग्रामर, वोकैब आपके पास है, ग्रामर का पोर्शन है, आपके पास रीडिंग कॉम्प्रिहेंशंस है। तो मेरे भाई ये सब कुछ कर लो। मैं इसको और प्रिसाइज बताना चाहता हूँ, सिनोनिम्स कर लो, सिनोनिम्स कर लो, एंटोनिम्स करने हैं आपने, ठीक है।
एंटोनिम्स को करना है। आप लोगों ने जो स्पेल चेक है, आपने जो सेंटेंस एरर है, जो सेंटेंस एरर है, इनको करना है। सो डियर स्टूडेंट्स, दैट वाज ऑल अबाउट योर कंप्लीट टॉपिक्स। अगर एक स्केड्यूल में तैयारी करना चाहते हो जीके के 2026 एडमिशन्स के लिए, तो बच्चों अभी बैच में आ जाओ। हमारे बैच में फ़ायदा क्या मिलता है, बेनिफिट्स क्या, डेली लाइव क्लासेस होती हैं, वर्कशीट, टेस्ट मिलते हैं, प्रैक्टिस जोन मिलता है, हर यूनिवर्सिटी का अलग अलग जीके के पास्ट ईयर पे मुश्तमिल हमारी बुकलेट्स हैं, वो आपको प्रोवाइड की जाएंगी विद पीडीएफ सॉल्यूशंस, वीडियो सॉल्यूशंस आप लोगों को हर टेस्ट के वर्कशीट के मिलेंगे। लाइव क्लासेस में कोर्स खत्म होगा, आते रिकॉर्डेड सेशन मिलेगा, और तमाम बैच के जो फीचर्स हैं वो मिलेंगे जस्ट 7000 में। ना सिर्फ जीके के टेस्ट की तैयारी होगी, बल्कि फास्ट का टेस्ट हो, कॉम सेट्स हो, एयर हो, यूईटी आप लोगों के पास हो, या आपके पास ई कैट हो, पिशावर में कोई यूनिवर्सिटी है, एनटीएस का टेस्ट है, सारी यूनिवर्सिटीज की तैयारी होगी एक बैच में, जिसमें आने के लिए आप लोग अभी इस नंबर पे राब्ता करके आज ही हमारे बैच का हिस्सा बन सकते हो। गॉट इट? फॉर योर जीके फॉल 2026 आई होप कि आप तमाम बच्चों का जीके के अंदर एडमिशन हो और आपको स्कॉलरशिप मिले। अपने मार्क्स भी हमारे साथ शेयर कीजिएगा। मिलेंगे नई वीडियो में। तैमूर हसन को दें इजाजत। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज, पाकिस्तान जिंदाबाद।